एवरीवन दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं निधिराज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की थर्ड चैप्टर जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन में हम लोग जो ऑलरेडी रिप्रोडक्शन कैसे होता है, अलग अलग जीवों में कैसे होता है, वो सारी चीज़ें ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखी हैं। आपको हमने पिछली क्लास में नेचुरल साइकिल के बारे में बताया ताकि आपको जो ह्यूमंस के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है उसका बेसिक्स क्या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों चलते हैं हम आज की क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में कि आखिर रिप्रोडक्शन जो होता है क्या उससे जुड़ी कुछ हेल्थ की इश्यूज भी आती हैं, और अगर हेल्थ इश्यूज आती हैं तो उससे हम बच कैसे सकते हैं, क्या क्या उसके तौर तरीके हैं। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया आप लोगों की कि आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या करता है कि उन हेल्थ के इश्यूज के बारे में हम पढ़ेंगे कि आखिर सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद कौन कौन सी इस तरह की बीमारियां हो सकती है, हमें क्या क्या कुछ हमें प्रिकॉशंस रखने चाहिए और क्यों ज़रूरी है ये प्रिकॉशंस रखना, इन सभी के बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अभी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि आई थिंक ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेके आई हैं जो कि आपके एज में जानना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए चलते आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये किससे जुड़ा हुआ होता है, तो ये रिप्रोडक्शन से जुड़ा हुआ है। नॉर्मल सी बात है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये यहाँ पे हम उन हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करेंगे जो कि रिप्रोडक्शन के दौरान जिस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर देखी जाती है, हम उनके बारे में बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में होता क्या है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है ना, यानी कि मेल और फीमेल के बीच में सेक्सुअल कॉन्टेक्ट होता है। ठीक है, अब जब सेक्सुअल कांटेक्ट होगा तो ये हम एक दूसरे को दूर दूर से देख के नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ानी पड़ती हैं एक दूसरे से। तो क्या होता है कि जितनी भी डिजीजेस है, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलते हैं। तो ऐसा क्या करें कि उन इश्यूज से बच सकें, उन बीमारियों से बच सकें। और देखिए, बीमारियां इतनी घातक होती हैं कि आपके लिए कभी कभी ये जानलेवा भी सिद्ध हो जाती हैं। तो इनसे बचने के लिए जो उपाय हैं, इनसे क्या क्या कौन कौन सी बीमारियां हैं, इसके बारे में जानना हमें काफी जरूरी है। तो इसलिए ये चैप्टर पढ़ाना, ये जो सेक्सुअल हेल्थ का टॉपिक जो है आपके इस एज में इसलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं तो पहले तो उनको पता नहीं होता कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। जब उनके अंदर केमिकल चेंजेस होते हैं, जब इस तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो वो बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे कई बार गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं और उन गलत रास्तों के कारण उनको पूरी जिंदगी जो है अपनी बर्बाद करनी पड़ती है। इसीलिए आप लोगों को जागरूक करने के लिए ये सारी बीमारियों के बारे में आपके चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया गया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी बीमारियां हैं। तो सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद जो बीमारियां होती हैं उनको हम STD कहते हैं। क्या कहते हैं? STD। STD का फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ठीक है, सेक्स से फैलने वाले जो डिजीजेस हैं उनको हम कहते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं? गोनोरिया है, सिफिलिस है, HIV एड्स है, वॉर्ड्स है। ये कई सारी बीमारियां हैं जो कि केवल सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद ही फैलती हैं। ऐसे नॉर्मली ये ज्यादा स्प्रेड नहीं कर पाती। तो देखिए, हम इसमें बारी बारी से अलग अलग बीमारियों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आया गोनोरिया। ठीक है, STD का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पूछता है अक्सर आपके क्लासेस एग्जाम्स में कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ STD या व्हाट डू यू मीन बाय STD। तो STD क्या है? सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीजेस। वो डिजीजेस जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होता है, तो उस तरह के डिजीजेस को हम सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम गोनोरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो गोनोरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि नेसेरिया गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया से होता है। क्योंकि देखिए, ये गोनोरिया और सिफिलिस जो है मैंने दो अलग अलग जगह लिखे, HIV और वॉर्ड एक साथ लिखे हैं, गोनोरिया और सिफिलिस एक साथ लिखे हैं, बिकॉज ऑफ कि गोनोरिया और सिफिलिस जो है वो क्या है?
बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ये इस तरह का हमारे कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स जो हैं वहां पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं और ये बैक्टीरिया जो है वो गोनोरिया और सिफिलिस जैसी बीमारियां हमें देते हैं। तो कौन कौन सी बैक्टीरिया के कारण ये बीमारियां होती है वो देखते हैं। तो गोनोरिया जो है वो नाइसेरिया गोनोरिया नामक एक बैक्टीरिया है जिससे होने वाली ये बीमारी है, जो कि ये किस तरीके से फैलती है, तो बाय सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा कि गोनोरिया जो है उसके वो कौन से बैक्टीरियम से फैलेगा, वो फैलेगा नाइसेरिया गोनोरी, नाइसेरिया गोनोरी। और इसमें होता क्या है, कैसे फैलता है, क्या किसी के छूने से कम्युनिकेबल डिजीज है या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है? तो ना ही ये कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, ये है बाय द एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा ये फैलता है, इसीलिए हम इसको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो गोनोरिया कौन सी बैक्टीरियम से होता है? नाइसेरिया गोनोरी नामक बैक्टीरियम से। अब हम बात करते हैं सिफिलिस की। सिफिलिस भी एक ऐसी बीमारी है जो कि एसटीडी है। ठीक है, ये किसके द्वारा फैलती है? तो वो फैलती है ट्रैपोनिमा पैलिडियम से। ट्रैपोनिमा पैलिडियम ये इसका बैक्टीरियम हो गया। ये क्या है? ये इसका बैक्टीरियम है। ठीक है, अब इस बैक्टीरियम से फैलने वाली बीमारी कौन सी है? सिफिलिस है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा कि एसटीडी में कौन कौन से ऐसे डिजीजेस हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के द्वारा होते हैं, तो वो है गोनोरिया एंड सिफिलिस। अब बात करें, अब कुछ बीमारियां जो है वो वायरल इन्फेक्शन के कारण भी होती हैं। अब ये वायरल इन्फेक्शन कौन कौन से हैं वो थोड़ा देख लें। तो वायरल इन्फेक्शन से फैलने वाला है HIV, एड्स एंड वॉर्ड। HIV का नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बहुत बार सुना होगा। और HIV अभी जैसे कोरोना बहुत फैल रहा है ना, बहुत ज्यादा एक मतलब उसको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है। मतलब जहां भी जाओ आप टीवी खोल लो, रेडियो खोल लो, कहीं भी जाओ तो आपको एक बहुत बड़ी बीमारी के नाम से जाना जा रहा है कोरोना। बिल्कुल इसी तरीके से कुछ साल पहले जब HIV एड्स आया था तो इसी तरह के दहशत थे लोगों में, लेकिन इसका इतना बड़ा पैमाना पे ये नहीं फैल रहा था। क्यों? क्योंकि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, एक दूसरे को बहुत आसानी से छूने से, एक साथ रहने से ये नहीं फैलता। लेकिन कोरोना का कुछ सिस्टम अलग है, तो ये भी वायरस से फैलने वाला है। कोरोना भी आप जान रहे हो, कोविड-19 वो क्या है? वायरल इन्फेक्शन है। HIV एक वायरल इन्फेक्शन है। कौन से वायरस से होता है ये जानने की अगर कोशिश करें तो HIV जो है वो होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के द्वारा। वायरस का नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी। अब ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी क्यों दिया गया इस वायरस को नाम, तो इसके बारे में थोड़ा जान लें कि ये वायरस करता क्या है। ठीक है, ये वायरस कोई बीमारी नहीं पैदा करता। ये वायरस HIV जो है ये कोई बीमारी पैदा नहीं करता, ये आपके बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड WBC है उसको कम करने का काम करता है। मान लीजिए कि ये हमारे टाइम पीरियड अब देखिए HIV के अंदर होता क्या है। अभी अब एक क्वेश्चन आएगा आपके मन में कि मैम जब अगर आप बोल रही हैं कि HIV कोई बीमारी ही पैदा नहीं करता तो हम इससे डरें क्यों? क्या दिक्कत है भाई? HIV हो तो हो, क्या दिक्कत है? देखिए होता क्या है कि हमारे बॉडी के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता काम करती है जो कि इम्यून सिस्टम कहलाता है। ये जो हमारी इम्यूनिटी होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है, ये हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है, बाहर से आने वाले जितनी भी बीमारियां हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरस इन्फेक्शन हो या फिर फंगल इन्फेक्शन हो, किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो हमारी बॉडी को लग रहा है उससे हमें बचाने का काम करता है। लेकिन जब हमारे अंदर HIV के कीटाणु आ जाते हैं, मतलब HIV के वायरस जब हमारी बॉडी के अंदर इंटर हो जाते हैं, तो इंटर करने के बाद क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए कि एक हेल्दी पर्सन है, उस हेल्दी पर्सन के अंदर, यहाँ पे मैंने हेल्दी पर्सन के जो ब्लड सेल के अंदर जो WBC की मात्रा है उसको दिखाने की कोशिश की है। तो हमारे अंदर जो लिम्फोसाइट्स पाए जा रहे हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, हेल्दी पर्सन के अंदर लिम्फोसाइट की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा है। अब इस काफी ज्यादा HIV अगर हम पॉजिटिव निकलते हैं, HIV अगर हम पॉजिटिव हैं, तब क्या होगा? अगर ये पॉजिटिव है तब जब ये पॉजिटिव होने के बाद क्या होता है कि ड्यूरेशन के साथ, जैसे मान लीजिए कि 2 से 4 साल में, 2 से 4 साल बाद जो हमारी
जो इम्यूनिटी होगी वो पहले से काफी कम हो जाएगी। इसी की में आगे जब टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगा, जब 8 से 10 साल हो जाएंगे, 10 साल के बीच में आपके अंदर जो इम्यूनिटी होगा वो और ज्यादा काफी कम हो जाएगा। और यही अगर आप 15 से 20 साल के बीच में बात करो तो 15 से 20 साल के अंदर ये क्या होगा कि आपकी इम्यूनिटी जो होगी इतनी कम हो जाएगी कि आप फिर किसी भी बीमारी के सामने लड़ ही नहीं पाओगे। आपको सिंपल से कोई बीमारी हो जाएगी, सिंपल सा कोई इन्फेक्शन हो जाएगा, जैसे मान लीजिए सिंपल से कोई भी बीमारी आप ले लीजिए, जैसे सर्दी खांसी बुखार। अब ये सर्दी खांसी बुखार के कीटाणु हमारे बॉडी के अंदर आए, अब ये क्या हो रहे हैं कि खत्म ही नहीं हो रहे हैं। आप बाहर से एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटीवायरल ले रहे हो, लेकिन वो खत्म ही नहीं होगा, है ना। बुखार हो गया तो हो गया, चल रहा है। तो जब ये छोटा मोटा बीमारी अगर आपके लिए लगातार बना रहे तो क्या होगा, नॉर्मल सी बात है कि धीरे धीरे हमारी बॉडी और ज्यादा कमजोर होगी, और ज्यादा कमजोर होते होते क्या होगी, एक दिन डेथ ले लेगी। तो ये जो HIV है ये तुरंत पता नहीं चलता आपको। अगर मान लीजिए कि HIV का इन्फेक्शन आज हुआ है, अगर आप हेल्दी पर्सन हैं, बहुत अच्छे से आप अपना ख्याल रखते हैं, डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो ये हो सकता है कि ये 15 से 20 साल के अंदर आपको इफेक्ट करे। बहुत जल्दी नहीं, लेकिन हाँ, आप अल्कोहल लेते हो, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ ऑलरेडी बहुत कमजोर है, अगर आपके बॉडी में लिम्फोसाइट्स की मात्रा ऑलरेडी कम है, या फिर आप थोड़े से अनहेल्दी पर्सन हैं, तो क्या होगा कि 8 से 10 साल के अंदर ही आपको मृत्यु दे देता है। मतलब HIV होने के बाद आज तक कोई बच नहीं पाया। आज के दौर में अभी तक इसका भी कोई तोड़ नहीं है, HIV को बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता। अभी भी इसके लिए जो बातें हो रही हैं, HIV के बारे में बस यही बताया गया है कि HIV को कंट्रोल किया जा सकता है। आप एक्स्ट्रा मेडिसिन लेके, एक्स्ट्रा थोड़ा सा एक्सरसाइज करके आप क्या कर सकते हो, अपनी इम्यूनिटी लेवल को बनाए रख सकते हो, लेकिन HIV से निजात नहीं पा सकते। तो HIV से बचना है तो हमें सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से थोड़ा बचना होगा हिसाब से। आप किसी भी मतलब जब भी हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं तो हमें एक दूसरे पे भरोसा होना चाहिए, तभी हम उस पर ट्रस्ट करके और तब उसको अपना सकते हैं। अनयूजुअली ऐसे ही किसी के साथ नहीं, ठीक है। तो HIV का ये फंडा है। वार्ड के अंदर क्या होता है कि कई बार हमारे जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो सेक्सुअल कांटेक्ट में जो ऑर्गन्स आते हैं, उनके अंदर कई बार ये मस्सा निकल जाता है, जो कि बाद में बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है, आगे चल के बहुत सारे बीमारियों का कारण बनता है। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे बताई हैं, जितने भी बैक्टीरियम के बारे में बताया, वायरस के बारे में बताया, ये हमारे हेल्थ को डायरेक्टली क्या करते हैं, इश्यू करते हैं, हमारे हेल्थ को डायरेक्टली नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमें सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से पहले बिल्कुल सतर्क रहना है, बिल्कुल सावधान रहना है, ताकि हम किसी भी बीमारी के पॉजिटिव ना ले, ठीक है। तो इसके बाद हम थोड़ी सी और देखेंगे कि और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट में आने के बाद होता है। तो चलिए देखते हैं वो सब भी। अभी भी हम बात कर रहे थे HIV और एड्स के बारे में। तो HIV का फुल फॉर्म मैंने बताया ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। एंड एड्स क्या है भाई, तो HIV के कारण जो बीमारी हमें लगती है उसका नाम है एड्स। जो जिस तरह की जो हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शन दिखाई देती है उसको हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। और इस एड्स का जो फुल फॉर्म है वो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो वायरस का नाम क्या है, अगर पूछा जाए कि HIV किस वायरस के कारण होता है, तब उसका आंसर क्या होगा, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस के कारण होता है। वायरस का नाम क्या है, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। देखिए नाम से बस याद रखना है, ह्यूमंस के अंदर जो इम्यून सिस्टम को, इम्यून पावर को, डिफिशियंसी का मतलब हो गया जो कमजोर कर देता है, उस वायरस का नाम क्या है, HIV, ठीक है। अब एड्स क्या है, एड्स वो लक्षण है जो कि दिखाई देते हैं किसके कारण, HIV के कारण, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, HIV का फुल फॉर्म क्या है, एड्स का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि कई बार HIV पूछा जाता है, कई बार एड्स पूछा जाता है, और HIV क्या है वो सारी चीजें हम लोगों ने अभी भी देख ली। अब देखिए सेक्सुअल कॉन्टेक्ट को कंप्लीटली खत्म करने के लिए सबसे पहले दोनों को जागरूक होना जरूरी है, मेल को भी और फीमेल को भी,
क्योंकि जब तक मेल या फीमेल कंप्लीटली एक दूसरे से मतलब कंप्लीटली अगर वो तैयार नहीं होंगे तो कभी भी कोई भी जो हेल्थ है डिजीजेज हैं वो ऑलरेडी फैलती जाएंगी। तो इनको जागरूक होना बेहद जरूरी है। अब देखिए फीमेल्स के अंदर कई तरह की प्रॉब्लम आती है, मेल्स के अंदर ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती क्योंकि उनको केवल इन्फेक्शन होता है, ज्यादातर फंगल इन्फेक्शन का डर होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आप जो भी इनर वेयर पहनते हैं वो हमेशा कॉटन का पहनना चाहिए, या फिर ये सारी चीजें आपके घर में भी आपको बताई जाती होंगी कि कॉटन का यूज करना है, ऐसा कपड़ा जो कि आपके पसीने को सोख सके, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं हमारे बॉडी के और ये हमारी बॉडी के बाहरी इलाके में पाए जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, इनको थोड़ा सा प्रिकॉश करके रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गया कि मतलब किस तरीके से रहना है। तो और फीमेल्स के अंदर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे मैंने जब मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था तो उसके अंदर क्या होता है कि कई बार जो लड़कियां होती हैं उनको जब शुरुआत में पता नहीं होता कि क्या है नहीं है, तो वो क्या करती है कि उससे बचने के लिए वो अलग अलग तरीके के मेथड्स अपनाना शुरू कर देती हैं। कई बार वो इस तरह के कपड़े यूज कर लेती हैं जो कि उनके लिए बहुत हानिकारक हो जाता है, गंदे कपड़े या फिर कहीं से भी उठा के यूज कर लिया, तो उसके लिए वो काफी ज्यादा बाद में, उस टाइम तो कुछ नहीं पता चलेगा लेकिन बाद में उसके कारण नॉर्मल से वहाँ जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसके आसपास आपको जलन फील हो सकती है। कई बार कुछ फंगल इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं। कई बार ये इन्फेक्शन यूटीआई बन के भी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कई तरह की इसके कारण दिक्कतें आती हैं, तो उस सबको कंप्लीटली देखना है, समझना है और साफ सफाई का बेहद ध्यान रखना है। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उन सभी के लिए साफ सफाई जो मतलब हाइजीन जो है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि हाइजीन नहीं होंगे तो दिक्कत होनी ही है। और इसके साथ साथ मैं एक बार आपको कहूंगी कि आप अपने बुक्स को जरूर पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी बुक हो या फिर कोई भी बुक हो। एनसीईआरटी जो कि ऑथेंटिक बुक है, इसलिए एनसीईआरटी को जरूर पढ़िएगा आप लोग। और ये सारी बीमारियों के बारे में वहां पे ऑलरेडी आपको बताया गया है, लेकिन ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया गया है, मैंने एक्सप्लेन करके आपको बता दिया। इसके अलावा जो भी और प्रिकॉशंस हैं उसके लिए आप बुक्स देख लीजिए, आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आई थिंक कि आज की वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। जितनी बीमारियां हैं उनसे कैसे प्रिकॉशन क्रिएट करके रखना है। एक और चीज बताना हम भूल गए कि मेल के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हैं, कि कैसे वो सेक्सुअल डिजीज से बच सकते हैं। जैसे ऐसा क्या हो सकता है कि HIV एड्स से हम बच जाए, कुछ ऐसा कोई ऐसा मतलब प्रिकॉशन जिसके द्वारा मान लीजिए कि हम किसी के सेक्सुअल कांटेक्ट में आ रहे हैं और हमें अगले के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो ऐसा क्या यूज करें कि हमें इन सभी बीमारियों से बच सके। तो उसके लिए मेल्स कॉन्डोम अपना सकते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट होता है, ये आपको हर तरह की बीमारी से बचाता है और ना केवल बीमारी से, अनवांटेड जो बेबी बर्थ हैं उनसे भी ये हमें प्रोटेक्ट करता है। तो ये काफी जरूरी है आज के डेट में इसका यूज करना। फीमेल्स के अंदर भी काफी सारी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ मेडिसिन आते हैं जो कि आपको अनवांटेड बेबी बर्थ से बचाता है। और एज हमें जैसे ध्यान रखना चाहिए कि जो लड़कियां जो भी हैं वो 21 प्लस होने के बाद ही वो बेबी बर्थ के लिए सही हैं। तो उसके पहले अगर आप नहीं चाह रहे, कोई भी बच्चा अगर नहीं चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि कुछ उपाय हैं, जैसे कॉपर टी है, कॉपर से बना हुआ टी का आकार का एक कॉपर टी, ये यूट्रस के अंदर इसको लगाया जाता है ताकि अनवांटेड बेबी को हम अनवांटेड बेबी से बच सकें। उसके अलावा भी और भी कुछ है, मेडिसिन हैं और कॉपर टी है। इसके अलावा और भी आप जो मैंने साइकिल बताया था आपको कि किस तरीके से मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, तो आप जो ओव्यूलेशन का डेट है उसको भी ध्यान में रख के इन सभी चीजों से बच सकते हैं। तो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बुक्स को एक बार जरूर देख लीजिएगा। आई होप कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप हमें
कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही आपके मन में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाके आप हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वहां से मैं आपको रिप्लाई जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगी। तो हमारी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेजेबल चीज़ें हर किसी तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।